कि रामायण जो है गलत है। अच्छा, रामायण जो है गलत है। हाँ, कैसे? गलत ही के लेल है। भाई बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। रामायण दिया है कि कृष्ण भगवान जो कहा गया, कृष्ण भगवान नहीं है, वो गोकुलावासी नंद खानदान का एक लड़का है और इसको आप भगवान बना दे रहे हैं। भले ही वो पंडितों ने उसको आड़ में रख के केवल नाम पर इस तरह का कथा लिखा और कथा लिख के लोगों को भरमा, आज तक भरमा रहा है। मानव का औलाद है, उनमें सेवा हो सकता है, लेकिन शक्ति नहीं उनके पास। कोई शक्ति नहीं। शक्ति रहता तो हम गाँव में रहते, बीकॉम करके घर बैठे हुए हैं, हम नहीं पूजा करके लग। अच्छा, आप कौन से जाति कौन से धर्म से? डॉक्टर अम्बेडकर का जब भगवान रहते तो आगे नादा और पीछे झाड़ू नहीं, उनको पूंजीपति लोग जो है ब्राह्मण जो है अति करता कि राम मंदिर बनाने से हमारा नौजवान का रोजगार मिल गया। ये तो पंडितों का खजाना न बन गया कि जाइए मूड़ी टेकिया 500,000 दीजिए और घरे आइए। अच्छा, राम मंदिर बनाने से सिर्फ पंडितों का मतलब मिला है और क्या है? पब्लिक का मतलब उससे क्या फायदा है? अच्छा, राम मंदिर बनने से पब्लिक का कोई फायदा क्या नहीं? फायदा है उससे? तो किसको फायदा होगा? मतलब वो बड़े बड़े पूंजीपति आदमी को वो ट्रस्ट का पैसा वहाँ जाएगा उनके पास। हाँ। कि रामायण जो है गलत है। अच्छा, रामायण जो है गलत है। हाँ, कैसे? गलत ही के लेल है। भाई बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। रामायण जो है गलत है। रामायण गलत है ई के लेल कि यहाँ राम का है ही नहीं। ई के लेल कि अयोध्या का नाम, पुराना नाम श्वेत है। हाँ, जो अयोध्या का पुराना नाम श्वेत है। श्वेत जो है हरिश्चंद्र की नगरी है। हरिश्चंद्र खानदान और दशरथ खानदान अलग है। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ई के लेल ये जो है झूठा झूठा परोस देते हैं थाली में। तो आपका जो ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो बोल रहे हैं कि रामायण जो है गलत है। ही नहीं ई के लेल कि मैं कह रहा हूँ कि राम के तीनों लोक रहा था और रावण अशोक वाटिका में ले जाकर के सीता के रखे हुए था, जो बांदर के सहयोग से इनको पत्नी मिली। अच्छा, इसका मतलब कि भगवान नहीं था। राजकुमार हो सकता है लेकिन राजकुमार भी नहीं है। देखिए बहुत बड़ी बात हो रही है। राम जी के बारे में बोल रहे हैं, रामायण के बारे में, राम जी के बारे में बोल रहे हैं कि राम जी भगवान नहीं थे। ऐसा क्यों लगता है? उन करोड़ों अरबों लोग हैं जो उनको मानने वाले हैं उनके। हाँ, जब साबित कर दिया है कि कृष्ण भगवान जो कहा गया, कृष्ण भगवान नहीं है, वो गोकुलावासी नंद खानदान का एक लड़का है और इसको आप भगवान बना दे रहे हैं। भले ही बोलिए कि वो कार्यशील था, दूसरे को सेवा करने में लगन था, वो जो है सहयोग करते थे, लेकिन ये भी बात जो है इसको भी मैं डिवाइड करता हूँ, इसको भी मैं खत्म करता हूँ। अच्छा, मतलब आप कृष्ण जी की रामायण नहीं है तो कृष्ण जी की बात कर रहे हैं। रामायण वाल्मीकि रामायण। अभी समझिए कि वाल्मीकि जी अनपढ़ थे, अंगुली माल डाकू, एक भाई वो PhD कैसे कर गए? देखिए वाल्मीकि जी तो रामायण की बात कर रहे हैं। रामायण लिखने के लिए इनका कहना है कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हम बताते हैं उनके पास वेदों का ज्ञान भी था। आप जो पढ़े हैं वो अलग बात है। हाँ, ये पंडितों ने उसको आड़ में रख के केवल नाम पर इस तरह का कथा लिखा और कथा लिख के लोगों को भरमा, आज तक भरमा रहा है। 500 वर्ष हो गया, लेकिन 500 वर्ष में अभी भी समस्या हल नहीं हुआ है। तो पहली बात कि आपने कहा कृष्ण जी काल्पनिक हैं, यही ना आपका कहना? कृष्ण जी मतलब एक तरह से कहा जाए तो कोई भगवान नहीं थे। तो कहीं ना कहीं कृष्ण जी के रूप राम जी भी माने जाते हैं, तो वो भी भगवान नहीं हो ना, भगवान नहीं है। ये आपका औलाद है। कि मानव का औलाद है, उनमें सेवा हो सकता है, लेकिन शक्ति नहीं उनके पास। कोई शक्ति नहीं। शक्ति रहता तो हम गाँव में रहते, बीकॉम करके घर बैठे हुए हैं, हम नहीं पूजा करके लग। अच्छा, आप कौन से जाति कौन से धर्म से? हिंदू धर्म से ही हैं? हम धर्म से है। देखिए, धर्म तो आपके मन पर है। बिल्कुल बिल्कुल। हम हिंदू धर्म मान भी सकते हैं, न भी मान सकते हैं। तो हमने कोई धर्म को नहीं मानते। हम लोग एक मानव धर्म है और हम लोग चाहते हैं कि एक मानव दूसरे मानव को कल्याण करे, सहयोग करे। यही मेरा कहना है। चलिए, आप सबके अलग अलग, भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर एक इंसान को अपना धर्म मानना आज़ादी है, धर्मनिरपेक्ष देश राज्य है। जिस समय भगवान राम का खिस्सा कर रहे हैं, कृष्ण का खिस्सा कर रहे हैं, जिस समय डॉक्टर अम्बेडकर का एक यही कहना है, हर जना तुम लोग का भी ले लेंगे फीडबैक, तुम लोग का भी हम ले लेंगे, रुक जाओ। राम कुछ ही तो बोलते है, लीजिए। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर का जब भगवान रहते तो आगे नादा और पीछे झाड़ू नहीं, उनको पूंजीपति लोग जो है ब्राह्मण जो है अति करता, वो भी भगवान का सेवक थे ना। हाँ, तो अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं, तो अम्बेडकर जी के पास ब्राह्मणवाद जो झाड़ू लगा दिया, उनको बहुत परिश्रम करेंगे, तो ये ब्राह्मण लोग किया। पढ़ने नहीं दिया जाता था वो व्यक्ति को,
वो सीट पर बैठता था तो 5 को बैठ जाता था, जिससे जगदेव बाबू गरीबों को आवाज़ उठाए तो इंदिरा गांधी ने गोली मरवा दिया ही कुर्था की धरती पे। एक और पंडित नारायण मिश्रा को उत्तरी बिहार में मरवा दिया, राम बिहारी बेनीपुरी को मरवा दिया। माने ऐसे करीब करीब हम 50 आदमी को जानते हैं जो कांग्रेस सरकार ने लीडर को समाप्त किया है। अब यही समाप्ति ये भाजपा जो है समाप्त करना चाह रहा है। लालू जी क्या किए हैं? तो क्या लगता है जब से सरकार बनी है, जदयू की बिहार में सरकार बने या देश में बने, तो ये छुआछूत, ये जातिवाद सबसे ज़्यादा मिटाने का काम किस पार्टी ने किया? सबसे भारी गलती है कि न्यायालय में बहाली होनी चाहिए। न्यायालय में बहाली नहीं होता है, मनोनीत तो वहाँ रखा जाता है ब्राह्मणों का, औलाद का नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा जज से छोटा जज तक लीजिए कि कौन मुसलमान है, हरिजन है, बैकवर्ड है, अति पिछड़ा है, कोई है वहाँ देखने वाला, वो जो कर देगा वही सही है। इन्हें लोग न्यायालय में सिर्फ ब्राह्मण को लिया जा रहा है। सिर्फ जहानाबाद कोर्ट में जाइएगा नहीं जी, खाली द्विवेदी, चतुर्वेदी और त्रिपाठी या फलना चिलना है, एक आध को नाम रहता है, एक आध को भी हम नहीं देखे हैं। अच्छा, एक बात आपको और बताना चाहेंगे। एक बात, आप जब चिराग पासवान चिराग पासवान को जान रहे हैं, हाजीपुर से? हाँ जान रहे हैं। तो चिराग पासवान हाजीपुर से लोकसभा का लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो वो नामांकन करने जाते हैं तो वो अम्बेडकर जी को छूकर प्रणाम कर उनको जाते हैं। उसके बाद कुछ पासवान लोग की ही बात किया जाए तो वो लोग उनको धोते हैं, दूध से नहाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितना मतलब ये सही है या गलत है? कोई जो एक जी बता दिया जाए कि एक पासवान ही, चिराग पासवान जी पासवान भी हैं, उनके रामविलास पासवान जी के बेटे, तो जब वो नामांकन कराने जाते हैं लोकसभा का तो पैर छूकर अम्बेडकर जी का जाते हैं। उसके बाद पैर छूने के बाद उसे दूध से नहाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा किया जाता है कि उनका दिमाग में जो ब्राह्मणवादी जो छुआछूत है, ये भ्रम कीड़ा उनको दिमाग में जमा हुआ है। किसके दिमाग में? ये भाजपा के लोग को। तो भाजपा के लोग को की बात किया जाए ना, तो चिराग पासवान की बात क्यों किया जा रहा है? चिराग पासवान को क्या कर रहा है? चिराग पासवान के राजनीति को यहीं समाप्त कर रहा है। तो कैसे कर रहा है? इनको आना चाहिए था बैकवर्डो हरिजन का वोट से ही जीतेंगे, ये फॉरवर्डो का वोट से नहीं जीतेंगे। आज चले गए हैं, जैसे मांझी को देखिए, मांझी गए धाम पर अथी करने, मंदिर में पूजा करने। इनको पूजा करने के बाद में बड़ी बढ़िया से धोवाया गया, इत्र धोवाया गया। राजनाथ सिंह जो अथी थे राष्ट्रपति, उनको भी यही हालात हुई। तो ये देखिए ना कि क्या चीज़ है ब्राह्मण। बिल्कुल यही बात तो हम आपसे सवाल करना चाह रहे हैं ना, कि जिसे मान लिया जाए कि ब्राह्मणवाद का मानसिकता ब्राह्मणों में फैला हुआ है। तो जब जीताराम मांझी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो उसको दूध से साफ किया जाता है, पानी से उसको साफ किया जाता है, ठीक है, वो साफ किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी भी दलित समाज से आते हैं, वो भी ये भी मान लिया जाए तो आते हैं, समाज से आते हैं। तो क्या ये जो दिमाग में मानसिकता भरा जा रहा है, लोगों के मानसिकता भरा जा रहा है, जब भीमराव अम्बेडकर इसके खिलाफ थे, आपने भीमराव अम्बेडकर जी का बात किया, भीमराव अम्बेडकर जी इसके खिलाफ थे, छुआछूत इसके खिलाफ थे। लेकिन जब भीमराव अम्बेडकर जी के चरण स्पर्श करके चिराग पासवान जी नामांकन कराने जाते हैं, तो उन्हीं के जाति, उन्हीं के कास्ट के लोग उनको 51 किलो दूध से नहाते हैं। ये क्या अम्बेडकर जी के नक्शों पर चलना, ये अम्बेडकर जी ये चाहते थे या अम्बेडकर जी ये नहीं चाहते थे? एक ऐसा क्यों किया जाता है? ये किया जाता है लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए, कि ताकि उन लोगों में फूट हो, और फूट हो तो मेरा दाव लगे, मेरा वोट मिले। यही सब साजिश है, और कोई इसमें बात नहीं है। लेकिन साजिशगिरी नहीं चलेगा, अबरी बिहार में साजिशगिरी नहीं चलेगा। और चुनाव भी हो रहा है, कोर्ट के संदर्भ में हो रहा है। पहले चुनाव आयोग के संदर्भ में होता था, अभी कोर्ट की निगरानी में हो रही है। कहाँ क्या चीज़ हो रहा है, ना हो रहा है, इस पर कोर्ट जो है अति कर रहा है। लेकिन कोर्ट भी बेईमानी करेगा। मैं केस लड़ा हूँ, मैं देखा हूँ कि कोर्ट में क्या होता है। चलिए, इस वक्त हम जहानाबाद लोकसभा के कुर्था विधानसभा में मौजूद हैं, और एक कौन सा गांव है? सेलारपुर गांव में मौजूद हैं। यहाँ एक यादव बहुल क्षेत्र में मौजूद थे। यहाँ से हमने लोगों का फीडबैक जानने का कोशिश किया, काफ़ी देर तक हमने बात किया। आप वीडियो में आगे देखिएगा। इसके बाद हम कुछ और भी गाँव हैं जहाँ पे कवरेज करना चाहेंगे। जय हिंद।